फौज का ताल्लुक मार्स से होता है। मार्स हाउस चेंज किया कल, जब हमारे चीफ आर्मी स्टाफ का नए का इंतखाब होगा तब भी मार्स रेट्रोग्रेड होगा। करेंगे बात जिन 5 जर्नल्स के नाम आते हैं उनका नाम से बनाएंगे हारोस्कोप। कौन हो सकता है वो खुशकिस्मत जो नेक्स्ट बनेगा चीफ आर्मी स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सियासत और नजूम। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि कल बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट ने हाउस चेंज किया है, यानी कि घर तब्दील किया है। मार्स हाउस चेंज किया कल, और जब हमारे चीफ आर्मी स्टाफ का नए का इंतखाब होगा तब भी मार्स रेट्रोग्रेड होगा। यानी किसी भी प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड होना, वो भी दुश्मन के घर में, क्योंकि फौज का ताल्लुक मार्स से होता है। और हमारे नए चीफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब भी जब होगा तो मार्स रेट्रोग्रेड होगा, क्योंकि नवंबर के महीने में होना है। नवंबर के महीने में होना है तो फिर फैसला जो अक्टूबर और नवंबर में होना है, और ये 13 जनवरी 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेगा। करेंगे बात जिन 5 जर्नल्स के नाम आते हैं उनका नाम से बनाएंगे हारोस्कोप। कौन हो सकता है वो खुशकिस्मत जो नेक्स्ट बनेगा चीफ आर्मी स्टाफ। लेकिन मार्स का रेट्रोग्रेड होना फौज के लिए भी थोड़ा मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है। इदारों को करना पड़ेगा, मैंने कहा था ना, इदारों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। इदारे बहुत डिले कर दिया, बहुत डिले कर दिया, क्योंकि चीज़ें टूटती एकदम है। जिस तरह इदारों का इमेज बुरी तरह तबाह हुआ है, चाहे वो हमारी अदलिया है, चाहे वो इदारे दूसरे भी हैं, उनको अब बहुत मुश्किल से अपना मुकाम को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आगे बड़ा मुश्किल टाइम आ रहा है, और डॉलर 200 पे नट आउट खेल रहा है, और वीनस के साथ राहु, यानी कि फौरन पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन डॉलर की उड़ान बड़ी ऊंची जाने वाली है। और इम्पोर्टेंट हुकूमत कहते हैं लोग, मैंने कभी नहीं कहा, काफ़ी मुश्किल टाइम आ रहा है, क्योंकि मरकरी की दिशा है, मरकरी कम्बस्ट भी है और मार्स निकला भी है। क्योंकि मार्स जायचे के हिसाब से तो बहुत अच्छे घर में आया है, लेकिन सरबराह के हिसाब से 8वें घर में आया है। 8वां घर नौकरी को तबाह करता है। मार्स बड़े अरसे के बाद अपने दुश्मन प्लैनेट के साथ बैठा हुआ था, दुश्मन के घर में बैठा था। यानी कि 28 फरवरी से लेकर 17 मई तक मार्स जो है वो ज़ोहर के घर में, पहले कैप्रिकॉर्न जहाँ से एग्जॉल्टेड मिलता है लेकिन ना मिला, क्योंकि वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ था, और एक्वेरियस में भी सैटर्न उसके साथ था। लेकिन कल मार्स निकला तो 20 डेट के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया। यानी कि पर्चा था 6 सवालों का, और जवाब सिर्फ आया 1 सवाल का, कि जो मुनहरिफ अरकान थे वो वोट नहीं डाल सकते। यानी कि वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं डाल सकते। बाकी ये जितना भी मार्स सैटर्न का कंजक्शन था, अगर किसी का धन योग या राज योग लगा तो ये मुनहरिफ अरकान ही थे, जिनको पैसा भी मिला, सब कुछ मिला, और कुछ भी नहीं हुआ। 2 हुकूमतें भी गिर गई। यानी पंजाब हुकूमत के लिए भी मुश्किल टाइम आ गया, उनके लिए भी हुकूमत करना मुश्किल हो गया, और वज़ीर आज़म और बुज़दार साहब की हुकूमत भी इन्हीं मुनहरिफ अरकान की वजह से ख़त्म हुई। चले, फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो सही, क्योंकि फ़ैसले के ऊपर बात कर सकते हैं। जो फ़ैसले बड़े ज़रूरी होते हैं वो अक्सर हमारी सुप्रीम कोर्ट से डिले ही आते हैं, और जो गैर ज़रूरी होते हैं उसके लिए रातों को अदालतें लगती हैं। वो आपने देखा भी, और बांध के, कैसा बांध के 3 तारीख को जो है फ़ैसला दिया गया था, और 9 तारीख को खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब मार्स हाउस चेंज कर चुका है। पाकिस्तान के जायचे में मार्स जो है पाइसिस में आ गया, यानी कि 12वें घर में आ गया। और ये जो हुकूमत थी जिन्होंने हल्फ लिया था स्कॉर्पियो लगन में, और उसका लगन का मालिक ही है, और वो अब अपने से 5वें घर में, यानी कि जिस टाइम पे लगन लिया हुआ था उस टाइम पर तो मार्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी,
जिसकी वजह से आपने देखा कि बड़े ही अनस्टेबल हालात इस हुकूमत के भी रहे। लेकिन मार्च के कल इधर आने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा हुकूमत को। शायद ये अपनी जान हुकूमत से किस तरह छुड़ाते हैं या फैसला करते हैं कि डट जाने का, लेकिन मुश्किल है क्योंकि सन जो है, क्योंकि 10वां घर जो है वज़ीर आज़म का होता है वो टॉरस में आ चुका है और बाय बर्थ पाकिस्तान का राहु इधर ही बैठा हुआ है। तो आने वाला फिर मरकरी की दिशा चली है, मरकरी और राहु, मरकरी के बहुत बुरे हालात हैं, कम्बस्ट भी है और रेट्रोग्रेशन में भी है। तो 30 मई तक तो बड़ा मुश्किल टाइम है। और सबसे बड़ा आगे जो प्रॉब्लम आने वाली है, वीनस 23 मई को हाउस चेंज करने जा रहा है। जब वीनस हाउस चेंज करने जाएगा और वो आएगा, वीनस जो अब हाउस चेंज करके बुर्ज हमल फलक के पहले घर में आएगा और वीनस का ताल्लुक फाइनेंस से होता है, वीनस का ताल्लुक फीमेल से होता है, व्हीकल से होता है, कंफर्ट से होता है। वीनस हाउस चेंज करेगा और राहु के साथ आएगा तो माशाल्लाह मुबारक हो, पाकिस्तान में पहली दफ़ा डॉलर ने 200 कर लिया और नट आउट अभी तक खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉलर 200 कर लिए है और नट आउट अभी तक हैं, और आगे कितना स्कोर करते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इसकी वजह से ही पता चलेगा कि चीज़ें जो हैं वो कैसे होंगी। वो डॉलर का इस लेवल के ऊपर स्कोर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। 200 कर लिया है और जैसे ही वीनस राहु के साथ आएगा तो डॉलर अपनी कितनी उड़ान भरता है, और ये बहुत देखने वाला, क्योंकि यहाँ डॉलर में और थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी। जिस मुल्क से ये ख़त आया था और ख़ान साहब की हुकूमत गई थी, उसी मुल्क से साबका वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब जो सेनेट के चेयरमैन बनना चाहते थे वो बन ना सके, लेकिन अब वो वहीं अमेरिका से ही आए हैं। इम्पोर्टेंट हुकूमत तो नहीं उनके साथ तो नहीं, बल्कि अब वो निगरान सेटअप के लिए अगर बातें हो रही हैं तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए आ चुके हैं। सियासी सरगर्मी है, लेकिन इंटरव्यू कौन ले रहा है ये किसी को नहीं पता। तो आपको पता कौन ले रहा है, लेकिन हमारे सियासतदानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त अभी भी है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त अब दोबारा शुरू होने वाला है, क्योंकि मार्स जो है वो उनके छठे घर में आ गया। और मैंने कहा था ना कि मार्स छठे घर में आएगा तो थोड़ा सा रिलीफ खान साहब को ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ छठे घर में मार्स बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ कंपटीशंस के लिए तो बहुत अच्छा है, यहाँ आप अगर कंपटीशंस कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। तो खान साहब कंपटीशन कर ही रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो कंपटीशन तो जारी रहेगा, लेकिन खान साहब की मेहनत अभी डबल होने वाली है। इलेक्शन कितने फेयर होंगे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सिस्टम के तहत, इस जो भी सिस्टम हमारा है सिलेक्टर, यहाँ पे तो कंफर्म है कि सिलेक्टर ही सिलेक्शन करते हैं। अब ये कि सिलेक्शन होगा या इलेक्शन होगा, जो हवा का रुख है, जिस तरह पब्लिक से देखा जाता है कि पब्लिक किस तरफ है, वो आपको जलसों में नज़र आ गया होगा। लेकिन हमारे यहाँ सिलेक्टर जो है वो गेम बनाना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जमहूरियत के लिए मुश्किल टाइम है। खान साहब को भी एक और जंग लड़नी है, और उस कमीशन से, हमारे यहाँ कमीशन आज तक जितने भी बने हैं वो कमीशन ही बने हैं, उनमें जो कमीशन उनको फ़ीस मिली है वही मिली है, लेकिन कौम को कुछ नहीं मिला। इसी तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आवाम के ऊपर बोझ है कोई इदारा, तो वह है इलेक्शन कमीशन, जो 2022 में इलेक्शन कराना जा रहा है 1980 की तर्ज पे। तो ये इलेक्शन फेयर होंगे, सही होंगे, इसके बारे में बहुत कहना मुश्किल, क्योंकि मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स है और आगे 3 बड़े प्लैनेट्स। मार्स के पहले मैं बता दूं मार्स का ताल्लुक किसी से, मार्स का ताल्लुक फोर्स से होता है, मार्स का ताल्लुक सिक्योरिटी से होता है, मार्स का ताल्लुक प्रोटेक्टर से होता है,
मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से होता है। प्रॉपर्टी बड़ी ऊंची जाएगी, बड़ी अरूज पे जाएगी, और प्रॉपर्टी के असल वारिस कौन है भी आपको पता है। प्रॉपर्टी बड़ी अरूज पे जाएगी, डिफेंस का है, सिक्योरिटी का है, लड़ाई झगड़े का है, और आया भी बड़े अरसे बाद अपने दोस्त के साथ है। दोस्त के घर में बड़ा अच्छा योग है ये। अब यहाँ मार्स जब चीफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब होगा, नवंबर में कहते हैं इंतखाब होगा, तो मार्स जो है वो 30 अक्टूबर 2022 को रेट्रोगेड हो जाएगा, यानी कि उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, और ये रहेगा 13 जनवरी तक। यानी मार्स रेट्रोगेड हो जाएगा जब चीफ आर्मी स्टाफ का सिलेक्शन होगी कि कौन पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ नेक्स्ट होगा। नाम से इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, कि किसी की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, नाम से देखेंगे कि कौन सा चीफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। अब पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किलात बड़ी हैं, और ये जो इलेक्शन होने जाएंगे ये भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड, या इनके ऊपर भी बहुत सवालों निशान लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन में कोई बहुत पावर के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई जमात आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए खान साहब के लिए इम्तिहान अभी बहुत ज़्यादा है। हमने कहा था ना कि अब आप तब्दीली आएगी, 100% तब्दीली आएगी, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपके जहन में कहीं एक जल्दी आएगी तो ये निकाल दें, जल्दी वाला कोई काम नहीं है। यहाँ फिर बड़ा मुश्किल टाइम है। हाँ, मैंने कहा था कि जितने डिले इलेक्शन होंगे इदारे उतने वीक होते चले जाएंगे, और मार्स का ताल्लुक फौज से भी है जो रेट्रोगेड हो रहा है, और मार्स रेट्रोगेड जो है टॉरस में होगा। तो जमनाई में होगा, लेकिन थोड़े दिन बाद टॉरस में आ जाएगा। दुश्मन के घर में होगा, फिर टॉरस में आ जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल टाइम है पाकिस्तान का। उस वक़्त मार्स जो टॉरस में होगा वो राहु के साथ होगा। तो मार्स और राहु को अंगारक योग कहा जाता है, और सेकंड हाउस होगा। सेकंड हाउस फैमिली का और फाइनेंस का होता है, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आगे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रही है। अभी एक प्लान निकला मार्स कल, तो आपने सूरत हाल देख ली, मुश्किल तरीन सूरत हाल बनती जा रही है। नवाज शरीफ साहब भी नाम से स्कॉर्पियो हैं, शहबाज शरीफ साहब नाम से एक्वेरियस हैं, सैटर्न ताले में बैठा हुआ है, और उनकी नौकरी का मालिक मार्स है। अब वो दूसरे घर में आ गया, दूसरे घर में मार्स को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बेशक, लेकिन 3 शडाई का मालिक भी है, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और आसिफ अली जरदारी भी एरियस बनते हैं जहाँ राहु बैठा हुआ है। इस जितनी भी सिचुएशन में किसी को फ़ायदा अगर हुआ है तो वो 2 जमातें, एक है पीपल पार्टी, जिन्होंने जो कुछ करना था, जो कुछ जहाँ पहुँचाना था वो पहुँचा दिया। अभी मौका दोबारा मिलता है या नहीं मिलता ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पीटीआई, इमरान का ग्राफ कहाँ था और अब कहाँ चला गया, और सबसे ज़्यादा लॉस में जो नाम से मुस्लिम लीग नून बनती है, यानी कि स्कॉर्पियो, वो प्रॉब्लम में आ गई। अब ये 45 दिन का तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि 10 जून को मार्स ने पाइसिस में गंड मोल नक्षत्र, ये वो नक्षत्र जो मरकरी और केतु को होंगे, और यानी अब मैं आसान लैंग्वेज में बात करूं तो वाटर साइंस से निकलकर फायर एलिमेंट में जब भी कोई नहस प्लैनेट जाता है तो बहुत ज़्यादा थरथरली मचती है। तो ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होगा 10 जून से लेकर आखिर जून तक। तो ये टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा, और ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस के लिए भी ये टाइम थोड़ा सा अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, हिफाजत में रखे, सारे ही इम्पोर्टेंट है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, अल्लाह ताला सेहत दे, सबको अपनी जान की हिफाजत दे, लेकिन मुश्किल तरीन टाइम है। और मैंने कहा था ना, दहशत गर्दी बढ़ेगी। मार्स वाटर एलिमेंट में आ गया है। अब यहाँ वेदर में भी आप देखेंगे तो बिजली और बारिशों का बहुत ज़्यादा होगा, और पानी के ऊपर जो है
काफ़ी पड़ा होगा। और वीनस का राहु के साथ आगे मिलना एक नया हंगामा। वीनस खान साहब का लिब्रा और बिलावल भुट्टो साहब भी लिब्रा हैं। प्लैनेटरी कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है। बिलावल भुट्टो साहब के चार्ट पे भी डिटेल के साथ बात करेंगे। उनको अब चार्ट जो है वो जो मेरे पास है वो काफ़ी हद तक ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है। अब खान साहब भी लिब्रा हैं और उनका अपना प्लैनेट जो है 7वें हाउस में आ रहा है। 7वें का मालिक 6ठे घर में। खान साहब को शादी के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा खुशकिस्मत नहीं माना जाता। फैमिली को लेके, मिसेस को लेके कोई प्रॉब्लम या हेल्थ को इशू को लेके कोई खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बनाइए आप ही के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।